नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। चलिए दोस्तों, आज का हम जो प्रकरण है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला कवि परिचय से संबंधित आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में कवि परिचय को विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इनके जन्म के संबंध में है। तो इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1899। ये मैं जो बता रहा हूँ ये जन्म की दिनांक है। कई पुस्तकों में आपको 1897 भी दिखेगा, कई बार 98 भी दिखेगा, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार इनका जन्म है वो 21 फरवरी 1899 महिषादल में। महिषादल एक ज़िला है जहाँ पर बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ है। और इनका जन्मदिन अगर बात करें तो बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इनका पारिवारिक जो परिवार था वो गडाकोला में था, जो कि उन्नाव यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी अगर मृत्यु के संबंध में बात करें तो इनकी मृत्यु थी 25 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद यूपी में। ठीक है। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि आपको अनिवार्य रूप से याद होनी चाहिए कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिनमें अगर प्रमुख रचनाएं अगर आप देखें तो मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, बेला है, नए पत्ते हैं, अणिमा है, तुलसीदास एवं कुकुरमुत्ता जो कि एक कविता संग्रह है। उसके बाद अगर आप देखो तो चतुरी चमार, प्रभावती, ठीक है, बिल्लेश्वर, बकरीहा इत्यादि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें देख रहे तो आप चोटी की पकड़ और काले कारनामे जो कि एक गद्य है, इनसे संबंधित एक निराला रचनावली भी है जो कि 8 खंडों में विभाजित है। ठीक है। अगर देखें इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, जो कि 1918 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता के बारे में अगर बात करें तो पंडित राम सहाय तिवारी के नाम से भी आप इनको जानते हैं। तो पंडित राम सहाय तिवारी इनके पिता का नाम था। ठीक है। और आगे अगर देखें तो इनकी एक पत्रिकाएं भी जो काफ़ी मशहूर है, जिसमें समन्वय व मतवाला करके इनकी 2 पत्रिकाएं भी हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखें निराला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आप अपने कवि परिचय में सामान्य रूप से एवं विशिष्ट परिचय के रूप में आप इनको शामिल कर सकते हैं, जिनमें देखिए इनके विशिष्ट काव्य हैं, जो कि अर्चना है, आराधना है, अनामिका है। ये तो क्या है, इनके काव्य हैं। उपन्यास भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, जो कि अप्सरा है, अलका है, प्रभावती है। कहानियों पर भी इन्होंने काफ़ी जोर दिया, जैसे सखी है, देवी है, लीली है इत्यादि कई प्रकार की इन्होंने उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनका प्रसिद्ध है वो है काव्य। तो काव्य इनका प्रसिद्ध है। इनके संबंध में और बातें भी जानते हैं। निराला कैसे कवि थे? निराला था जो छायावाद के कवि थे। इनको जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, उन 4 स्तंभों में एक स्तंभ जो निराला जी को भी माने जाता है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनको छायावाद का 4 स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। बात करें इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार या फिर सूरज कुमार भी इनको कह दिया जाता है। 3 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी, उस समय इनके माता का निधन हो गया था। इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। और जब ये किशोर अवस्था में थे, लगभग ये 16 वर्ष से पूर्व की अवस्था में थे, तब इनकी शादी हो चुकी थी। बात करें इनकी पत्नी से प्रभावित, तो इतनी शादी होने के बाद इतनी पत्नी से अपने प्रभावित होकर इन्होंने साहित्य में रुचि अपनी बना ली थी। और इनकी शादी के बाद 2 संतान भी उत्पन्न हुई थी, जिनमें एक पुत्र था जो कि 55 अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उनकी पुत्री थी, जिसकी बताते हैं कि पुत्री का नाम था सरोज। क्या नाम था? सरोज था। और जिसके ऊपर इन्होंने सरोज स्मृति भी लिखा था 1935 में, क्योंकि ऐसे बताते हैं कि सरोज जिनकी पुत्री थी, इनकी मृत्यु हो जाती है 18 वर्ष की अवस्था में किसी बीमारी के कारणवश। ठीक है, रोगग्रस्त हो जाने के कारण इनके पुत्री की मृत्यु हो जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा शोक से ग्रसित हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने सरोज स्मृति लिखा था, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि इसके परिवार के संबंध में, चाहे इनके चाचा हो, चचेरे भाई वगैरह हो इत्यादि, सभी की मृत्यु हो चुकी थी।
साथ में इनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। जब ये 18 वर्ष के आसपास थे तब इनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। माता की 3 वर्ष की अवस्था थी तब हो चुकी थी। इसके संबंध में पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी थी जब बचपन में था, और उसके बाद पुत्री की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब पूरा जीवन इनका कैसा था, अभाव एवं दुखों से गुजर रहा था। और 20 वर्ष की अवस्था थी तब इसमें क्या है, पिता का निधन हो गया। जैसे कि मैंने बताया 18-20 की उम्र के थे तब इनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। अगर बात करें इनकी जो निराला जी है, इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, तो इन बताते हैं कि 9वीं कक्षा तक इनकी शिक्षा हुई है। साहित्य की अगर विशेषता देखें कि ये जब साहित्यिक रचना रचते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषता होती है, तो ये प्रकृति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रकृति का चित्रण हमेशा अपनी काव्य कृतियों में करते हैं। प्रेम का लेखन अवश्य ये करते हैं, जिसमें किसान पर भी लेखन ये काफ़ी हद तक अच्छा करते हैं, और देश पर भी लेखन करते हैं। यानी इनकी जो साहित्यिक विशेषता है उसमें देश पर लिखना, किसानों पर लिखना, प्रेम पर लिखना एवं प्रकृति पर लिखना। आगे देखते हैं इनकी बोली की अगर बात करें तो ये खड़ी बोली में लिखते थे, और छंद है हमेशा छंद मुक्त कविताएं लिखते थे। और अलंकारों की बात करें तो अलंकारों का भी काफ़ी हद तक सुंदर ये प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आज हमने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो कि कवि परिचय, इसका जीवन परिचय हमने देखा है। तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आपसे अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में अगर प्रश्न आता है तो ये पूरी डिटेल्स अगर आप लिखते हो तो आपके पूरे से पूरे नंबर इसमें मिल लेंगे। तो आपको ये सारी बातें अच्छे से याद कर लेनी है और अपनी परीक्षा में काफ़ी हद तक आपके लिए उपयोगी रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अन्य कवि परिचय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।